वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने पोलराइजेशन वाली एक और वीडियो में बताया आपको लेक्चर में कि हम एडवांस टेस्ट जो होते हैं इंसुलेशन के लिए, वो चाहे ट्रांसफार्मर हो, मोटर हो, जनरेटर हो, केबल्स हो, उन सब के लिए जो एडवांस टेस्ट होते हैं इंसुलेशन की लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए, उनके ऊपर 4-5 लेक्चर बनाने जा रहे हैं। तो उसमें जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं या जो चीज़ों का इस्तेमाल होगा, जो चीज़ें आपको जानना चाहिए, उनको मैं अलग अलग डिस्कस कर रहा हूँ। और इसके अलावा और भी टर्मोलॉजीज़ पे मैं अलग से लेक्चर्स बना रहा हूँ। कुछ डिमांड भी है टर्मोलॉजीज़ के बारे में। तो बहरहाल ये मैंने एक बेस बना रहा हूँ कि जब आप उन एडवांस टेस्ट को देखें, डीएआर को, पीआई पोलराइजेशन इंडेक्स को देखें, या आप रैम टेस्ट, सिस्टम वोल्टेज टेस्ट और इस तरह की चीज़ों को देखें, डाइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन रेट को देखें, तो उस वक़्त आपको जो है ना ये चीज़ समझ में आ जाए, याद आ जाए कि हाँ, ये जो बेसिक इसकी नॉलेज थी ये हमारे पास है। वरना अगर आप डायरेक्ट टेस्ट को देखेंगे ना तो फिर आपको वो मैं बड़ी लंबी वीडियो बनानी पड़ेगी, उसमें ये चीज़ें समझाना मुश्किल होगा। लेकिन मैं ये करूँगा, जब वो टेस्ट करूँगा, टेस्ट के मुतालिक मेथड और सारी चीज़ें बयान करूँगा, तो उस लेक्चर में ये जो कुछ इसमें से स्लाइड्स वहाँ पर मैं रिकैप में डाल दूंगा, जैसे मेरा तरीका है, ताकि आपको रेफ़र बैक ना करना पड़े, फ़ौरन आपको याद हो जाए कि हाँ, ये अलग लेक्चर में भी देखी थी। तो ये एक किस्म का बेस है फॉर एडवांस टेस्टिंग ऑफ इंसुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, जनरेटर, मोटर एंड केबल्स, सबके लिए इंसुलेशन कोई भी हो। समझो डाइलेक्ट्रिक की हेल्थ का टेस्ट है ये, वॉट एवर द डाइलेक्ट्रिक इज़। अब आगे चलते हैं तो देखें डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, या कोई भी यानी इंसुलेटिंग मटेरियल है या कोई भी मटेरियल है, जब आप उसके अंदर एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल फील्ड उसके ऊपर प्लस माइनस अप्लाई कर देते हैं, तो मैंने पोलराइजेशन में ही बताया है कि वो जो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वो पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से वो न्यूक्लियस से खिंच जाते हैं, और न्यूक्लियस बिल्कुल सर्किल के बजाय स्लाइड उसमें खिंचाव आ जाता है, जिसको पोलराइजेशन कहते हैं बिटवीन द टू चार्जेस। जो पॉजिटिव की तरफ टर्न करते हैं, जो नेगेटिव की तरफ टर्न करते हैं। यही प्रिंसिपल आपको पता है बैटरी का, यही कैपेसिटर का है। तो इस सारी चीज़ों में जो डाइलेक्ट्रिक में जो करंट मुख्तलिफ तरह के फ्लो होते हैं, उनको जानना ज़रूरी है। वो टेस्ट जब आप करेंगे ना, तो उसमें अगर ये चीज़ नहीं मालूम होगी कि डाइलेक्ट्रिक में कितने किस्म के करंट फ्लो हो सकते हैं, तो उस वक्त तक आप टेस्ट का जो प्रोसीजर है उसको तो आप वैसे रट तो लेंगे, लेकिन आपको इसको ग्रिप नहीं होगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये अलग अलग मैं लेक्चर बना दूँ। अब देखिए इस डाइलेक्ट्रिक में कौन कौन से करंट आते हैं, मैंने यहाँ क्लियरली मेंशन किया हुआ है। आप ज़रा इसको गौर फरमाएं कि देखें इसके अंदर जो है ना, एक तो ये करंट देखें, अभी ये कितना तेज़ी से बढ़ा और ये ख़त्म हो गया। तो डाइलेक्ट्रिक आपको पता है कि वो डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी ऐसी होती है ना, जो कैपेसिटेंस है, कोई भी चीज़ को आप ऑन करेंगे तो उसमें कैपेसिटिव चार्ज उसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, चाहे वो एयर हो बीच में और चाहे आयरन हो। तो वो जो इनिशियल करंट आपको पता है ना, जिसको आप इंडक्स भी कहते हैं, तो वो असल में वो सारी चीज़ें कोर को मैग्नेटाइज करने से हैं, और चार्ज बिल्डअप होने से हैं, और कैपेसिटेंस की वजह से हैं। कहाँ पर भी दो आपके मेटल की प्लेट आ जाएंगी और बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा, यानी जिसमें करंट आसानी से गुजर ना सके, उसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। रुकावट हो बहुत बड़ी उसके फ्लो में, मेटल की तरह ना हो, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन असल में कम होते हैं। डाइलेक्ट्रिक में फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल में ज़्यादा होते हैं, वो फ़ौरन चल पड़ते हैं, और फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम करंट कहते हैं। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक है, इसमें यह है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें होते नहीं हैं, और ये जब होते हैं तो वो न्यूक्लियस में जब होते हैं तो उनमें खिंचाव पैदा होता है, और वो दूसरी तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं, थोड़े थोड़े मूव भी होते हैं। तो जो कैपेसिटिव करंट देखेंगे ये रैपिडली राइज होता है, और ये फौरी तौर पे ख़त्म हो जाता है। ये बड़े ज़रूरी है सब, जब आप इसको टेस्ट करेंगे ना, ख़ासतौर पे डीएआर और पीआई, तो आप देखेंगे कि यार वो दोनों में ना बहुत ज़्यादा इन करंट्स का इस्तेमाल हो रहा है, यानी उसमें जो टेस्टिंग का तरीका और जो टेस्टिंग के लिए स्टैंडर्ड मुकर्रर है ना, वो उनका बहुत गहरा ताल्लुक है इन करंट से। तो ये मत समझे कि मैं ऐसे ही फालतू आपको ये बता रहा हूँ। फिर आई कंडक्टेंस देखें, कोई ना कोई, आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक कितना भी स्ट्रॉन्ग होगा, उसके अंदर से कुछ तो करंट फ्लो होता है ना, तो वो करंट जो है ना उसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कंडक्स, उसको कंडक्टेंस कहते हैं, यानी कुछ ना कुछ कंडक्ट होगी, कुछ ना कुछ होगा, माइक्रो एम्पियर में फ्लो हो रहा होगा, कुछ ना कुछ होगा। देखिए बहुत कम है लेकिन कांस्टेंट होगा। जबकि चार्जिंग को देखें आप, एकदम बढ़ा और ख़त्म, चार्ज हो गया तो ख़त्म हो गया ना, ये डीसी हो गया डीसी। एसी नहीं, एसी में तो फ्लो होता रहता है, ये जो डीसी में। फिर आप देखें आई एब्जॉर्प्शन इसके अंदर एक दिखाया है। तो आई एब्जॉर्प्शन जो है ना, ये जब ये जो आपकी
क्या नाम है, पोलराइजेशन होता है ना, पोलराइजेशन के लिए जो फोर्स अप्लाई होती है, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड खर्च होती है, वो समझो उसमें एब्जॉर्ब हो गई, वो खर्च हो गई। उसमें जो करंट, जाहिर है कि कोई करंट फ्लो होगा ना, फिर करंट की वजह से मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो बनती है, तो फिर ये जो है ना, इनमें खिंचाव पैदा होता है, पोलराइजेशन होता है, नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ा दूर होते हैं। तो वो इस ये जो एब्जॉर्ब होती है ना करंट, इसको हम कहते हैं आई एब्जॉर्प्शन। इस आना बहुत ज़रूरी है। फिर आई लीकेज क्या होती है? आई लीकेज, देखिए लीकेज करंट जो है ना, वो जब आपका कंटिमिनेशन होता है, कोई फ़र्क करो ट्रांसफार्मर की बुशिंग है, इंसुलेटर है ना, डाइलेक्ट्रिक है ना, अब उसके ऊपर जब आपने एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो अगर ऊपर की सरफेस उसकी गंदी है, मैली है, पॉल्यूशन है उसके ऊपर, और उसके ऊपर केमिकल्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, तो वहाँ से भी एक क्रीपेज करंट जिसको कहते हैं ना, क्रीपेज पाथ जो बनता है, वहाँ से चैटिंग होती है, करोना टाइप लगता है बज़ाहिर। तो वो जो है, वो जो उसके पाथ क्रीपेज के थ्रू जो फ्लो होता है, उसकी बात ये हो रही है। और उसको फिर आप हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन करंट, क्योंकि एब्जॉर्ब हो जाता है वो मैग्नेटिक फील्ड को एक ख़ास डायरेक्शन में, जो उन पार्टिकल को करता है। अब इनका टोटल जो है ब्लैक में बनाया हुआ है। तो आप ज़रा इसको, ये जो है ना, ये समझे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे मत समझिएगा कि ये बेकार है। ये रिलेटेड टू द मेजरिंग टेक्निक्स है, जो कि टेक्निक यूज़ होंगी फॉर दी टेस्टिंग। तो ये ड्राई इंसुलेशन का देखें, ये वो था लिक्विड का, ये ड्राई इंसुलेशन का 19-20 है, वही का वही कर्व है, उसी में कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। तो आप इसको देख लें दोनों को। और ये जो है ना, मैंने मेगर जो कंपनी का जो है लिटरेचर ब्राउशर फॉर मेगर, उनका MIT 1525, वहाँ से लिया है मैंने। वो मेगर देखे हुए हैं, तो मेगर बड़ा उम्दा है वो। तो मैंने कहा वहाँ से ले लो, और वो मैं उनको भी दिखा भी दूंगा उनकी चीज़ें। तो कोई ऐसा मैं कोई इसमें कंसेप्ट ऑफ चीटिंग नहीं है। अभी रिकैप मैं कर दिया, देखिए पोलराइजेशन यहाँ पर सारा मैंने बयान कर दिया। पोलराइजेशन का अलग भी आपके पास पूरा एक मौजूद है लिटरेचर, यानी कि मैंने लेक्चर मेरा, तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये पोलराइजेशन को दोबारा से यहाँ बयान कर दिया कि ये जो है ना, voltage is applied on a dielectric, there is a realignment of positive and negative electrical charges, this is called electrical polarization। देखिए बिल्कुल दो जुमले बस याद कर लें, रीअलाइनमेंट हो रहा है उनका। Positive charges within the dielectric are displaced minutely in the direction of the electric field, and negative charges are displaced minutely in the direction opposite to the electric field. This slight separation of charge is known as polarization। एक और यानी कि इसकी चीज़ हो गई, एक और डेफिनेशन हो गई। तो जो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने से जो अलाइनमेंट होता है उसके अंदर, उसको कहते हैं पोलराइजेशन। और वो जब अलाइनमेंट के लिए जो फोर्स अप्लाई होती है, जो करंट अप्लाई होता है, वो आई एब्जॉर्बेशन, उसी को कहते हैं। क्योंकि कुछ तो करंट दिया है ना, कुछ तो उसकी वजह से ये हिले जुले हैं ना, उसको कहते हैं ये एब्जॉर्बेशन। तो ये देखें आप, ये डाईपोल वाली वही पेयर ऑफ पोल है, जिसके दरमियान में चार्जेस QD के हिसाब से होते हैं। वो आप चाहें तो उसमें जाके दोबारा देख सकते हैं। मैं सिर्फ रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि जब आप टेस्ट वाली जो हमारे लेक्चर देखेंगे या टेस्ट करेंगे, तो आपको बिल्कुल सारा याद आ जाए, या फिर रेफरेंस करने के लिए बार बार दूसरी आप स्लाइडों पे ना जाना पड़े। ये डाईपोल देखें, डाईपोल पेयर ऑफ द इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। तो इतना सा भी याद रख लेंगे तो बहुत है। ज़रूरी नहीं कि आपको पता हो कि उनके सेंटर कोइंसिडेंट है नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपको इससे। अब डाइपोल मोमेंट जो है ये QD होता है, उसमें भी मैंने बताया दो चार्जेस हैं उनके दरमियान, Q चार्ज है उनका और D डिस्टेंस है, तो QD है उसका, आपको यूनिट भी दिया हुआ है, मैंने कोलम मीटर पढ़ा है आपने, ये इंटरमीडिएट में भी पढ़ा हुआ है। अब देखो मैंने यहाँ मेगर उनका दिखा दिया आपको, मेगर के ऊपर कौन कौन से बटन है दिखा दिए, इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा जबकि मैं टेस्ट बता रहा हूँ। इसको आप खुद देख सकते हैं, ये मेगर इनका MIT 525 है इसका नाम पूरा। MIT मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन औरों में लिखा हुआ मैंने, वहाँ से लिटरेचर से मैंने फ़ोटो लिया। और ये देखें इसके अंदर कितना अच्छी तरीके से, अब इसको मैं इसके जो है ना क्लोज़अप में भी आप दिखाऊंगा आपको चीज़ें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से टेस्ट हैं, क्या क्या सेटिंग करते हैं। लेकिन मोटी मोटी चीज़ें आप देख सकते हैं। और एक मैं लिटरेचर और भी बनाऊंगा, जो कि गार्ड टर्मिनल का क्या इस्तेमाल होता है ना। ये तो मेगा फ़र्क करो, ये सारा छोड़ें इतना बहुत सा, आप खाली इसको एज ए मेगर यानी इंसुलेशन डिस्टेंस मीटर के तौर पे कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, करें। अब उसमें लाल और ब्लू ब्लैक तो ठीक है, ये जो है ना आपको आपको ये यूरोपियन और अमेरिकन उसमें कलर में फ़र्क भी मिलता है। यूरोपियन में मेरा ख्याल है कि रेड ब्लैक नहीं है, ब्राउन वगैरह भी हैं। बहरहाल वो भी मैं आपको बता दूंगा एक लेक्चर में।
तो आप देखें कि ये जो बीच का गार्ड टर्मिनल है ना, इसका क्या पर्पज़ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गार्ड टर्मिनल कब आपको यूज़ करना है और कब आपको यूज़ नहीं करना है, तो मैं आपको बताऊंगा। ये इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा है, ये मैंने इस्तेमाल किए हुए हैं सारे इंस्ट्रूमेंट, तो मुझे पता है इनके इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे हैं। तो ये करंट इन डाइलेक्ट्रिक होगा, इसका गहरा ताल्लुक होगा पोलराइजेशन इंडेक्स टेस्टिंग का, एडवांस टेस्टिंग जो है, और अपने डी ए आर से इसका ताल्लुक होगा, इसका डी डी टेस्टिंग से होगा, तो इसका ताल्लुक बहुत सी चीज़ों से होगा। तो ये पोलराइजेशन, डाईपोल, डाइलेक्ट्रिक में करंट कितने किस्म के होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मैंने इसमें बता दी हैं। बहुत फ़ायदा होगा, इस लेक्चर को ज़रूर अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको एडवांस, अब मैं ज़्यादा देखें एडवांस टेक्निक्स पे जा रहा हूँ, हार्मोनिक्स पे जा रहा हूँ, फैक्ट डिवाइसेस पे जा रहा हूँ, एडवांस टेस्टिंग पे जा रहा हूँ, के फैक्टर ऑफ ट्रांसफार्मर पे एक लेक्चर आने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। के फैक्टर ट्रांसफार्मर पे तो लिखा ही नहीं होता ना, तो नहीं लिखा होता तो उसका क्या मतलब है, वही मैंने उस लेक्चर में बताया कि के फैक्टर क्या होता है, और नहीं लिखा तो क्या होता है। तो और क्यों ज़रूरी है, बहुत के फैक्टर बहुत ज़रूरी है, ट्रांसफार्मर ख़रीदने में लिखा ही नहीं होता मगर, तो क्या वजह है, तो वो इसमें बताया। तो मैं एडवांस टॉपिक्स पे जा रहा हूँ, और जो पुराने टॉपिक हैं वो मैं तकरीबन सारे कवर कर चुका हूँ, तकरीबन 450 से एक्सीड कर गए लेक्चर। तो आप ये लोगों को बताएं और उनको ही बताएं, ये वॉलंटरी सर्विस है, कोई मेरा इसमें, आपको पता ही है कि ना कोई इनकम है ना कुछ है, लेकिन बस ये बच्चों को अपना इल्म देना है, पढ़ाना है, जो भी मुझे मालूम है गलत सही कोशिश कर रहा हूँ कि आप सब तक पहुँचाऊँ मैं। और आप लोग कमेंट करें, सवाल पूछते रहें, तो मैं और बनाता रहूँगा उसके ऊपर